जिसे हम लोग गोचर भूमि कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल। क्यों? क्योंकि हमारे कन्हैया गायों की सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। और हमने देखा है लोग गाय को ही कष्ट दे रहे हैं, मार रहे हैं, तड़प तड़प कर बेचारी वो मर जाती है। और आप लोग इतने ज्यादा निर्दयी हो गए हो कि आपको उसका दर्द भी नहीं दिखता। अब तो भैया गाय की हत्या भी होने लगी है, गाय मरने लगी है, सड़क पर मरी डली है, लेकिन किसी को भी उसकी कोई चिंता ही नहीं है। भैया गाय हमारी माता है, हमारी पूजनीय माता है, कामधेनु, और लोग उसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उसको काट करके उसका मांस बेच रहे हैं। और आज का मनुष्य कितना निर्दयी हो चुका है कि गाय का मांस भी खा रहा है। भगवान ने आपको 56 प्रकार के व्यंजन दिए हैं, दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि सब कुछ आता है, और आप लोग मुर्गे को काटते हो, मछली को काटते हो और खाते हो, अपने पेट में रखते हो। हाँ तो सुनो भैया, ऐसा आगे चलकर के ऐसा कलयुग आने वाला है कि सरेआम कत्ल होंगे, घरों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लोग एक दूसरे का कत्ल करेंगे, आपस में मरेंगे कटेंगे। ऐसा कलयुग आने वाला है। जिस भांति आप जीवों को मारते हो, जीवों की हत्या करते हो, वही दुर्गति आपकी होगी। अरे भैया, हमारे कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें इसी जन्म में देखने को मिलते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें अगले जन्म में देखने को मिलते हैं। यदि तुमने किसी के साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और लोग मुर्गे को काटते हैं, कैसे काटते हैं? आहिस्ता आहिस्ता काटते हैं बेचारी मछली को, तड़प तड़प कर मर जाती है, और हम लोग निर्दयी होकर उसको काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। अरे भैया, भगवान ने जीने का अधिकार सबको दिया है, पशु पक्षी हर जीव हो, लेकिन मारने का अधिकार हमें नहीं दिया। और हमारे भैया लोग कहते हैं मुर्गा मछली खाने से ताकत बढ़ती है, बॉडी बढ़ती है। तो भैया, जो आपके घर में आपकी माताजी पिताजी आपके दादा खत्म हो जाते हैं तो उन्हें फिर जलाने क्यों जाते हो? उनका भी मांस खाओ, दुगनी ताकत मिलेगी। जिस भाई के साथ कभी एक थाली में बैठकर भोजन करते थे, यदि उस भाई की मृत्यु हो जाए ना, तो जला करके जब घर वापस आते हैं तो शुद्धिकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम अपवित्र हो गए। और जब मुर्गाई और ये मछली खाते हो तो तब आप लोगों की पवित्रता कहाँ चली जाती है?
निर्दयी होकर के हम मारते हैं अपने चंद पल स्वाद के लिए। और हमारी ये माताएं भी कम नहीं है। ए मैया, यदि इनके पति देव मीट मछली खाते हैं ना, तो ये उनके लिए मसाला पीसते हैं, ये उनके लिए मसाला पीसते हैं। अरे मैया, जब तुम्हें खाना नहीं है तो अपने सर पर क्यों पाप लाद रही हो? अगर नहीं बांटोगी तो पति देव गुस्सा हो जाएंगे। हमने आपको कल की कथा में बताया था, कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती। जब ये शरीर छूट जाता है ना, तो ये आत्मा परमात्मा की हो जाती है, कोई कुछ काम का नहीं आता। और आप लोग निर्दयी बन करके उसको काटते जाते हो, खाते जाते हो। कुछ लोग कहते हैं, अरे भैया हमने थोड़ी ना काटा है, काटा तो किसी और ने है। तो सुन लो, जितना पाप का अधिकारी मुर्गे मछली को काटने वाला है, उतना ही उसे खाने वाला है। और हमारी मैयाएं मसाला पीसती हैं पर ये नहीं खाती, तो उतने ही पाप की अधिकारी ये भी हैं। और हम लोग मुर्गा मछली खाते हैं, अपने पेट में रखते हैं। और भैया, अगर भोजन की थाली में एक बाल भी मिल जाए ना, तो हम वो भोजन की थाली खिसका देते हैं, साइड में रख देते हैं। क्यों? अरे भैया इसमें बाल है, नहीं खाते हम लोग। तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? आपने तो उसे जग में आने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया। जग में आने से पहले ही, इस संसार में आने से पहले ही आपने तो उसका खात्मा कर दिया। आज का मनुष्य ऐसा हो चुका है, इतना निर्दयी हो चुका है, अपने चंद पल जीव के स्वाद के लिए किसी जीव को खाकर अपने पेट में रखता है। और अगर कोई त्योहार आता है ना, कोई पर्वी आती है, तो आगे ही मांस की दुकान पर मुर्गी मछली जहां पर कटते हैं, बिकते हैं, वहीं पर लाइन लग जाती है कि भैया हमें तो आधा किलो चाहिए, हमें 1 किलो चाहिए। और अगर धर्म के कार्य में 100 रुपए मांग लेना, तो लोग उसमें हिचकिचाते हैं, क्यों चाहिए आपको, फलाना ढिकाना तमाम बातें करते हो। और शराब की दुकान पर रोज शाम हुई ना और दुकान पर पहुंच जाते हो। तो भैया इस शराब का सेवन तो पहले के राक्षस करते थे, आप क्यों राक्षस बन रहे हो ये शराब पी पी कर? ये मंद्रापान क्यों करते हो आप लोग? हमारा कुछ नहीं जाता, आपका शरीर मिट रहा है। जब आप लोग गली मोहल्ले से गुजरते होंगे भैया, तो आपके माता पिता जब गली मोहल्ले से गुजरते होंगे, तो उन्हें लोग कहते होंगे कि अरे ये नशेड़ी के माँ बाप जा रहे हैं, इनका बेटा शराब पीता है, नशा करता है। और हमारे भैया और तो कुछ जुआ भी खेलते हैं। हमने देखा है जुआ इतनी सी छोटी सी झोपड़ी है, और उसमें अगर एक आएगा तो उसके साथ पूरे आ जाएंगे।
लोग 2500 रुपए तो देते नहीं धर्म के काम के लिए, और जुए में चाहे 5000 हार जाए। हाँ, आप लोगों को कुछ सीख तो लगनी चाहिए। जुआ खेला था पांडवों ने और कौरवों ने, तो देखिए आगे तो उन्हें लगा था कि हम ही जीतेंगे। आप लोग भी दांव पर लगा देते हो, 5 लाख 10 लाख तक लगा देते हो भैया। पूरी जमीन जायदाद बिक जाती है कि आगे चलकर हमें कहीं और पैसे मिल जाए, ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं। तो भैया अगर ज्यादा लालच करोगे ना तो लालच का फल अच्छा नहीं होता, लालच बुरी वाला होता है। तो आज से सभी से प्रार्थना है, यदि आप मुझे अपनी बेटी मानते हो और अपनी बहन मानते हो तो सभी से प्रार्थना करूंगी कि कोई भी मांस ना खाइएगा, मुर्गा मछली को काट कर कभी ना खाना, और दूसरी बात शराब ना पीना, तीसरी बात जुआ मत खेलना। ये जुआ बहुत गंदी चीज है, बहुत ही खराब चीज है। आप तो जुआ खेलते हो, पूरा पैसा जुए में और शराब में बर्बाद कर देते हो, लेकिन जो आपके घर में माँ बहन बेटी है ना, वो आपकी माँ आपकी पत्नी घर में फटी साड़ी पहनती है, सिल सिल करके साड़ी पहनती है। क्या करें, वो मानते ही नहीं उनके पति, उनका बेटा। और भैया माँ बाप से निवेदन है, यदि आप अपने बच्चों को संगत अच्छी देंगे, संगत अच्छी होगी तो संस्कार भी अच्छे ही होंगे। संगत हमेशा अपने बच्चों की अच्छी कीजिए। यदि संगत अच्छी होगी और दोस्त हमेशा ऐसे बनाइए जो सच के रास्ते पर चले, और दोस्त कभी ऐसे ना बनाना कि जो आपको शराब और गांजा जुआ खेलने के लिए पीने के लिए प्रोत्साहित करे। दोस्त हमेशा ऐसे बनाना जो आपको सही राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे। अच्छा एक बात बताइए, आप में से शराब कौन कौन पीता है? अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा। हमारे भैया और सब लोग शराब पीते हैं। अच्छा बताइए कौन कौन शराब पीता है? झूठ मत बोलना, क्योंकि यहाँ पर दरबार किसका है आप अच्छी तरह जानते हो, और बैठा कौन है वहाँ ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए बताइए शराब कौन कौन पीता है? हाथ उठाइए जरा, झूठ मत बोलना कि हम नहीं पीते। अब भैया हाथ नहीं उठा रहे, कहीं हम उठा लेंगे और किसी ने हाथ नहीं उठाया तो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो शराब पीते हैं। कोई भी हाथ नहीं उठा रहा। और हमने एक भैया से पूछा, भैया आप ये शराब क्यों पीते हो? तो वो भैया बोले कि बहन जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत गम है, इसलिए हम गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं। तो हमने वो भैया से कहा कि भैया चिंताएं तो आपकी माता को भी बहुत रहती हैं, तो आप अपनी माताओं को भी शराब पिलाइए, चिंता कम होती है तो माँ की भी चिंता कम होगी।
तो भैया शराब से चिंता गम बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता, गम और बढ़ता है। और ये शराब ये बहुत गलत चीज है। यदि आप शराब पीते हो तो भगवान भी आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है, शराब ना पिएगा। यदि आप मुझे अपनी बहन या बेटी मानते हो तो आज से शराब मत पीना और मांसाहारी कभी ना बनना, शुद्ध शाकाहारी रहिए। भगवान को भोग लगाइए और आप खाइए सात्विक भोजन। कि बरुवल वास नरक करता बांसुरी बजाई और जैसे ही गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी, आवाज सुनी, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। कोई गोपी तो गाय माता को स्नान करा रही थी, आधा स्नान कराया और दौड़ पड़ी। कुछ गोपी तो अपने संतान की आंखों में काजल लगा रही थी। एक में काजल लगाया और जैसे ही ध्वनि सुनी, बांसुरी की आवाज सुनी, तो दूसरी आंख में जो है काजल लगाना ही भूल गई, दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने कि हमारे कन्हैया ने हमें बुलाया है। सारी गोपियां दौड़ पड़ी और एक गोपी तो अपने पुत्र को स्नान करा रही थी, तो आधा स्नान कराया और दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे कन्हैया ने बांसुरी बजाई है, हमें बुला रहे हैं। सारी गोपियां दौड़ पड़ती हैं और भगवान ने देखा कि ये तो गोपियां हैं, तो भगवान ने उनसे कहा कि आप सब यहाँ क्यों आई हो? तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप ही ने तो हमें बुलाया। तो भगवान कहते हैं कि देवियों हमने आपको कहाँ बुलाया, हमने आपको कहाँ पर बुलाया, हमने तो आपको नहीं बुलाया। हम तो बांसुरी बजा रहे थे और आप आ गए, इसमें हमारी क्या गलती? क्या हम बांसुरी भी नहीं बजाएं? और सबसे बड़ी पूजा होती है पति की। पति चाहे लूला हो, अंधरा हो, बहरा हो, लेकिन हमें पति की सेवा करनी चाहिए। और गोपियों तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ गई हो, जाओ अपने पति के पास जाओ। पति चाहे कैसा भी हो उसकी सेवा करो। अच्छा मैं ये एक बात बताइए,
आप अपने पतियों के पैर दबाती हो कि नहीं? दबाती हो मैया? मैया कुछ बोल ही नहीं रही। दबाती हो मैया? हाथ उठाइए, कौन कौन सी मैया दबाती हैं? सिर्फ वो पीछे वाली मैया ने अपने दोनों हाथ उठाए हैं और किसी ने नहीं। घोर कलयुग आ चुका है भैया, घोर कलयुग। अपने पतियों के भी पाँव नहीं दबाते तुम। बताइए कौन कौन दबाता है? मैया अपने पति के पाँव दबाया करो। और कौन कौन मैया पाँव नहीं दबाती वो भी हाथ उठाओ। कह दो हम में से कोई भी नहीं दबाता। यही बात है। एक भी मैया अपने पति के पाँव नहीं दबाती, सिर्फ 2 माताओं ने हाथ उठाया है। मैया अपने पति के चरण दबाया करो। अरे मेरे घर आना सवरिया, मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। ओ जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी।
पाओगे। मैं बिठाऊंगी निज में छिपाओगे। बंद कर लूंगी नजरिया, राधे ओ बंद कर लूंगी नजरिया। आजा आजा सवरिया, मेरे घर आजा सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आजा सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर राजा सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे 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 राजा सवरिया, तोहे जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और आज भगवान ने दिव्य रास रचाया है। और आज भगवान दिव्य रास रचाते हैं, जहाँ पर भगवान शंकर भी आते हैं। भगवान शंकर जब आए तो उन्होंने भी गोपी का रूप धारण कर लिया। और ये रास भक्त और भगवान के मिलन की रात है। और जब भगवान ने दिव्य रास रचाया तो गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान आया तो भगवान उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, व्याकुल हो रही हैं कि हे कन्हैया कहाँ गए तुम। और जब गोपियों ने भगवान की स्तुति की तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया और फिर से दिव्य रास रचाया। और ये रास की लीला पूरी की। इसलिए भगवान रास रासेश्वर नाम से भी भगवान जाने जाने लगे। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जय हो। और भगवान ने आज सुदर्शन चक्र से संगचूर नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान अरिष्टासुर को मारते हैं। और भगवान ने केसी और वैमासुर नाम के राक्षस था, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और जब अक्रूर जी लेखने के लिए आते हैं कन्हैया को, तो जब ले जाने लगे अक्रूर जी तो सारी गोपियां उनके रथ के आगे लेट जाती हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि देवी हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। और जब भगवान गए तो 2-3 दिन क्या कभी वापस ही लौट कर नहीं आए। तो आइए एक बार क्या हुआ कि भगवान जो माता रुक्मणी है, कुंदनपुर की रहने वाली है, एक बार माता रुक्मणी माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाती है। माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाती है। तो तब उन्होंने कन्हैया के लिए एक पत्र भेजा कि कन्हैया हमने आपको पति रूप में, अब आप ही हमें ले जाइए वरना ना जाने हमारा क्या होगा। हमारे भैया हमारी दूसरी शादी करवा देंगे। तो कन्हैया माँ भगवती के मंदिर में लेने के लिए आते हैं रुक्मणी मैया को। और जब ले जाने लगे तब द्वारिका पहुंचे।
और द्वारिका में भगवान का माता रुक्मणी के साथ विवाह हो रहा है और हम भी विवाह उत्सव की ओर चलते हैं। अरे गौरी पूजन को भगवान बना मैंने मंदिर आलीशान। गौरी पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। बना मंदिर आलीशान, बना मंदिर आलीशान, बना मंदिर आलीशान बना
और बेटी ठाड़ी दिवाले की ओटे सुहाग दे दो पारे बती मेरी एक चौकी सुहाग दे दो पार्वती बेटी ठाड़ी है दिवाले की ओटे सुहाग दे दो पारे बती मेरी ठाड़ी है दिवाले की ओर सुहाग दे दो पार्वती जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय 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 गिरिराज किशोरी महेश मुखचंद्र चकोरी महेश मुखचंद्र चकोरी बेटी ठाड़ी है दिवाले की ओर ओ बेटी ठाड़ी है दिवाले की ओर सुहाग दे दो पारे बेटी ठाड़ी है दिवाले की ओर सुहाग दे दो पारे ओ बेटी ठाड़ी है दिवाले की ओर सुहाग दे दो पारे बती मेरी ठाड़ी है दिवाले की ओर सुहाग दे पार्वती हरे सुहाग दे दो पार्वती भगवान कन्हैया का विवाह और रुक्मणी मैया की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओए मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातों चलाए। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। गुरु को बुला के हक ले बातों करा दो। गुरु को बुला के हक ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो 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 हा 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 हो हो हो
बताइए। सभी मैयाओं से निवेदन पुनः करना चाहूंगी कि आइए श्याम सुंदर की ये जो प्यारी सी छवि है विवाह के जरा दर्शन कीजिए। और मैया भगवान को पैसे नहीं चाहिए, वो आपकी श्रद्धा चाहिए। भगवान के दर्शन करने नहीं आओगी, भगवान पैसे का क्या करेंगे जब लक्ष्मी मैया उनके स्वयं चरण दबाती हैं। तो आइए सभी मैया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक साथ तो सभी आ नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत है, इसलिए एक एक करके आना। और अपने जगह पर अगर भगवान की खुशी है तो विवाह में तो सभी नाचते हैं, कोई बिना नाचे तो रहेगा नहीं। हाथ उठाइएगा, सभी नाचेंगे कि नहीं? मैया नृत्य करेंगे भगवान की विवाह में कि नहीं? कोई नहीं करना चाहता है ना। गौरैया खेल में चल लेगा सबको। रेडी चौराहे पे बहुत बाहर निकल रहे हैं वहां पे, है ना? उसमें नाच लेना अगर यहाँ ना नाच पाओ तो। चलिए झूमते हुए चलते हैं भगवान के विवाह का उत्सव मनाने के लिए। और श्याम की शादी है मेरे और भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे राधे, आज मेरे राधे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे नहीं, अगर कोई को नाचना नहीं आता है तो ताली बजाना तो आता ही होगा। इतनी पंडाल में अगर ताली बजाएंगे तो हमारे कैमरे में सभी रिकॉर्ड हो जाएगी। और नहीं तो फिर ये रेडी चौराहे को देख लो आप, सभी देख रहे हैं। आप ये नहीं कि हम ही देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। लाइव चल रही है कथा के रेडी चौराहे पे इतनी मैया विराजी हैं, मगर किसी की ताली की आवाज नहीं आई है ना। श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भैया पीछे से भी उठाइएगा हाथ ऊपर और ताली बजाइए भगवान के विवाह उत्सव में। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है संसार की शादी है। आज मेरे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी गोरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हा गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी। मरण न देना, ए हो मरण न देना, जोड़ी का जवाब नहीं है। श्याम वरण न दिलार, जोड़ी का जवाब नहीं। नैनन में, नैनन में, नैनन मेरी श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करो नैनन मेरी श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करो नैनन मेरी श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो। मर जाऊंगी श्याम तेरी लगन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरी लगन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लगन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी नजरन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लगन पे। लुट जाऊंगी श्याम तेरी लगन पे। तेरी मैं तो, तेरी मोह तो, जय हो। तेरी मोह के मारे बताए गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन मेरी श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो। हरि बोल। मर जाऊंगी कान्हा तेरी अधरन पे, मर जाऊंगी कन्हैया तेरी उजरन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे, बले हरि श्याम तेरी अलगन पे, बलिहारी रे श्याम तेरी अलगन पे, तेरे बेसर की मोती अलगन पे, तेरे घर के मोती अलगन पे। सपने में, सपने में, सपने में कहा मुस्काए गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। नैनन मेरी श्याम समाई गो, मोहि प्रेम को रोग लगाई गो।
मोहे प्रेम करोग लगाएगा सपने मेरी शाम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा सपने मेरी शाम समाएगा मोहे प्रेम करोग लगाएगा ये सपने मेरी शाम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा ओने नन मेरी शाम समाएगा मोहे प्रेम करोग लगाएगा नैनन मेरी शाम समाएगा मोहे प्रेम को रोग करोग लगाए सभी भक्त अपने यथास्थान भैया माफ करो दूसरी जगह कथा में पहुंचना है 7 बजे कथा शुरू हो जाती है वो भी चंदरी पहुंचना है लेट हो जाते हैं हम लोग ओ मोटे मोटे नैनन के तू सबुरे मीठे मीठे बैलन के तू सबुरी सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग हाय 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 नजर ना लग होए 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 ना लग जाए नजर ना लग जाए बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे कह भैया राजा भैया हमारे लाइव वाले भैया का अगर मोबाइल जिसके पास हो भैया जिस किसी के पास भी हो दे देना भैया। ये भगवान के दरबार में अगर चोरी करोगे तो अच्छी बात नहीं है। जिसको भी मिला हो बड़े प्रेम से दे दो, यहीं पे यहीं होगा, कहीं अंत तो जाएगा नहीं। देखो भैया लाइव रिकॉर्डिंग हुई है, वो पकड़े जाओगे बाद में दिक्कत होगी। जैसे अभी अपने आप अभी लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो
इसलिए किसी को मिला हो तो दे जाओ, कोई इसमें चोरी की बात नहीं है। अभी वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जितने खड़े हैं अभी वहीं आएंगे, देखो अभी हाल। मोबाइल भैया ऐसी चीज है कि ये छुप नहीं सकती है, पूरी दुनिया का इसमें वो रखा है। वो चाहे अभी अभी ढूंढ सकते हैं, वो चाहे तो अभी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपकी बेइज्जती होगी जिस किसी के पास भी हो तो भैया दे देना, क्योंकि लोकेशन से अभी पता चल जाएगा किसके पास है मोबाइल। घर पे भी ले जाओ, गाड़ जमीन में भी गाड़ दी हो तो नहीं छुपा पाओगे। इसलिए भैया कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोबाइल की चोरी ना करें कोई। देखिए भैया, चोरी करना बहुत गलत बात है। चोरी जिसने की है वो पकड़ा तो जाएगा, और भगवान के दरबार में ये गलत बात है। जिस भी भाई के पास मोबाइल हो तो वो दे दीजिए, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। और मोबाइल एक ऐसी चीज है जहां कहीं पर भी हो मिल भी जाएगा, और जिसने उठाया है वो एक दिन पकड़ा ही जाएगा। ये गलत बात है, जिसके पास हो वो दे दीजिए। हेलो, जय श्री राधे। सभी शांति बनाकर बैठे। किसी के पास मोबाइल हो वो कृपया भागवत पुराण पर रख जाएं, उसी में भलाई है। जिसके पास है वो रख जाए, हमें पता चल गया किसके पास है। इसी में कुछ का नाम ना लगा पाए कोई, इसके मेरा कहना है कि वो यहीं पे रख जाए, ना भड़ाई लगा रहे हम, ना कछू। भैया मोबाइल पकड़ा तो जाएगा, इतना ध्यान रखना। नहीं पता चल गया, जानो है। नहीं रख जाए वो तो, पता चल गया, अच्छी बात है। तो वो रख जाए, भला मत इसी में है। नहीं भी चलेगा तो मोबाइल ऐसी चीज है, वो भी पकड़ा जमीन जाएगा। में भी गाड़ देना हमने। हाँ तो ही पकड़ा जाएगा। कुएं में से उठाया था हमने अभी। सभी से मैं अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि वो मोबाइल किसी के पास हो वो कृपया ना कोई चोरी ना कुछ। लेकिन एक बात और है, इतने माता बहने विराजी हैं यहाँ, कम से कम मेरे हिसाब से कम 400-500 आदमी तो होंगे यहाँ जी। और इनकी नजरों में जो भी चोरी करेगा, इनकी दुआएं क्या दुआ देगी, है ना। तो भैया ऐसी चोरी करना अच्छी बात नहीं है। इनकी दुआएं इतनी बुरी लगेगी कि आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा। एक मोबाइल की चोरी के बजाय पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस बात को, भगवान के लगे हुए दरबार में आप चोरी